हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। इतिहास पढ़ेंगे क्यों, इतिहास जानेंगे क्यों, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद से जानेंगे इतिहास है क्या। इतिहास हमें पढ़ने से हमारे पूर्वजों के, हमारे अतीत का ज्ञान होता है। किस तरह से हमारे अतीत लोग, हमारे पूर्वज लोग विकास करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम लोगों के लिए जो भी सुविधाएं मिल जाती है, हम लोग यही जानते हैं कि रखा हुआ है, इसका प्रयोग कर लेना है। लेकिन इन सब वस्तुओं को पाने के लिए, खोजने के लिए बहुत मेहनत किए होंगे हमारे पूर्वज लोगों ने। बहुत सारा विकास हुआ। ज़रा सोचेंगे कि जब शुरू में इंसान का जन्म हुआ पृथ्वी पर, तो क्या ये सब चीज़ें उस समय थी? नहीं थी। ये कोई चीज़ें नहीं थी। शुरू में जो था तो पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, हवा, पानी, पत्थर, ये जो भी हम वस्तु देखते हैं, घर, बोर्ड, मार्कर, इंक, कुछ भी नहीं था। कितना मेहनत करने के बाद इतने विकास पे हम पहुँचे हैं, इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। लेकिन वास्तव में देखें तो इतिहास है क्या? इतिहास का मतलब इंसान का या मानव की घटित घटना, उसका अध्ययन करना इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति एवं हास। इति का मतलब होता है बीती हुई, हास का मतलब होता है कहानी। अर्थात हमारी बीती हुई कहानी का जानना इतिहास कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इतिहास। मानव जीवन की कहानी का वह भाग जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो, इतिहास कहलाता है। जो लिखित विवरण है उसी को इतिहास कहेंगे। जिसका कोई प्रमाण नहीं, उसको इतिहास नहीं कहेंगे। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि क्या उस समय घटी थी, क्या नहीं घटी थी। इसलिए मानव जीवन की कहानी का वह भाग या जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो, इतिहास कहलाता है। अब ज़रा सोचेंगे कि इतिहास की जानकारी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा स्रोत होना चाहिए। इतिहास की जानकारी के लिए स्रोत देखते हैं तो पुरातत्व आता है, आहत सिक्के आते हैं, मुहरे आता है, ताड़पत्र, भोजपत्र, शिलालेख, अभिलेख, किताबें, बहुत सारी बुकें भी हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। थोड़ा सोचेंगे कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व का मतलब खुदाई द्वारा प्राप्त अवशेष। इसमें जीवाश्म आ जाता है, पत्थर आ जाता है, कोई मुहर आ जाएगा, किसी जानवर की हड्डी आ जाएगी, ये सब पुरातत्व कहलाएंगे। उसके बाद से आता है आहत सिक्के। कुछ ऐसे सिक्के हैं जिन्हें पीट कर बनाया जाता था, उनसे जानकारी मिलती है। मुहरे, कुछ राजा महाराजा, कुछ शासक लोग अपना मुहर रखते थे, इनसे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद से ताड़पत्र है, भोजपत्र है, इन सब पे जो जिन लोगों ने जो कुछ लिख कर छोड़ दिया, उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से यानी समझने के लिए इसे 3 काल खंडों में बांटे हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन का मतलब पुराना, सबसे पुराना, एकदम मानव इतिहास की शुरुआती दौर, आरंभिक चरण। ये है प्रारंभिक चरण यानी प्राचीन काल। इस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम इसको प्राचीन काल कहते हैं। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, तो हम जो भी कहेंगे वो मिथ्या भी हो सकते हैं, सत्य भी हो सकता है। इसलिए सस्पेंस की पढ़ाई उचित नहीं होती। चलते हैं अब मध्यकाल। मध्यकाल 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का, ईसा पूर्व तक, या 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल कहते हैं। इस काल में मानव का विकास थोड़ा सा हो चुका था। कल कारखाने, यंत्र, खोज, आविष्कार होने लगी थी, आवश्यकता बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे आवश्यकताएँ बढ़ी, वैसे वैसे आविष्कार होने लगे थे
औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, पुनर्जागरण हो चुका था इस काल में, बहुत सारे विकास हुए। उसके बाद से आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। इस काल में जो भी घटना घटती है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। अभी हम लोग इसी काल में हैं, इसी के बारे में जानते हैं। उसके बाद से आता है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पाषाण युग। अब मनुष्य पत्थर से अपना युग शुरू करता है। अब कुछ भी वस्तु उसको नहीं मिला, कोई भी धातु नहीं मिला, तो पत्थर मिला। पत्थर से वो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, जानवरों से रक्षा करते थे, जानवरों के शिकार करते थे। पत्थर से ही पेड़ों के काटना, फल तोड़ना, फल फूल तोड़ना, कच्चे फल फूल खाना, पक्के फल फूल खाना, कच्चे मांस खाना, पत्थर की गुफाओं में रहना, दफनाने तक का अधिकार पत्थर से ही हुआ करता था। यानी अब शुरू में मनुष्य को कुछ भी नहीं मिला तो पत्थर मिला, इसलिए इस युग को हम पाषाण युग कहते हैं, अर्थात पत्थरों का युग। मानव जाति के आरंभिक चरण या प्रारंभिक चरण को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि मानव पत्थर से बने हुए गुफा, औजार आदि का सहारा लेकर ही अपनी कहानी शुरू की थी। अब थोड़ा देखते हैं कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल लेते हैं एकदम शुरू की बात। यह आता है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 14,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल में न खेती की शुरुआत हुई है, न पशुपालन हुआ है, न कोई खोज हुआ है, न कुछ। सिर्फ पत्थर से बने औजार का प्रयोग करना, फल फूल खाना और पड़े रहना, कहीं जानवर की भांति इंसान रहते थे। उसके बाद से थोड़ा सा समय बीतते गया। बीतने के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 14,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में मनुष्यों की सोच बढ़ती गई, आवश्यकता बढ़ती गई और आविष्कार होता गया। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजिंग आया, लोगों की बुद्धि खुलती गई। इसमें क्या हुआ, पर्यावरण में बदलाव आ गया, तापमान में वृद्धि हुई, जिससे कुछ फसलें, कुछ वर्षा भी हुई, कुछ फसलें जैसे जौ, गेहूँ, मड़ुआ ये स्वतः उग गए। उगने के बाद मनुष्यों को लगा कि ये कैसे हो रहा है। ये लोग क्या करते थे, पहले घूमते थे, घूमते आज यहाँ दिन भर हम रहें, 10 दिन 20 दिन 1 महीना, यहाँ के जो भी फल फूल खत्म हो जाता, जानवर खत्म हो जाता, फिर दूसरे जगह चले जाते थे। दूसरे जगह जाने के बाद फिर वही स्थिति, मतलब एक तरह से खाना बदोश यायावर जातियाँ की तरह हम लोग रहते थे। खत्म हो जाने के बाद ये लोग पूरा मतलब गुमंतुक हो गया, घूमते रहते थे, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग उसी स्थान पर फिर पहुँच गए जिस स्थान पर पहले ये लोग कभी रहा करते थे। तो घर की जो औरतें हैं, आज भी देखना, जो हम लोग खाते हैं, घर की औरतें साफ करके जगह इकट्ठा कर देती हैं। फिर कभी वर्षा होता है तो वहाँ फल फूल उग जाता है, पौधे उग जाते हैं। ऐसी स्थिति बहुत पहले थी, लोगों की औरतों ने भी ऐसा ही किया। तो देखा कि जो भी हम बीज खा कर फेंके हैं उसमें पौधा उग गया, फल भी लग गए हैं कुछ पौधों में। तो ये लोगों ने सोचा कि अगर हम भी एक ही जगह रह के इन बीजों को अगर मिट्टी में खुदाई करके डाल दें तो पौधे उग जाएंगे, हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोच बढ़ी, खेती की शुरुआत हुई। तब तक नव पाषाण काल आ गया। ये काल 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का काल को नव पाषाण काल कहते हैं। इसमें मानव सभ्यता का विकास हो गया, खेती की शुरुआत हो गई, पशुपालन, आग जैसे आग का भी आविष्कार हुआ, पहिए का भी खोज हो गया। धीरे धीरे मानव विकास की ओर बढ़ने लगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा क्या, इतिहास के स्रोत, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटे हैं वो
पाषाण काल, पाषाण काल के तीनों खंड। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।